नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदि डिवोट चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा। वेंकटेश्वर की कृपा और तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल की दिव्य महिमा पर आधारित। विश्वास का ऋण, तिरुपति बालाजी का चमत्कार। आंध्र प्रदेश के पवित्र पर्वतों में बसा तिरुमला, जहां बादल भी सिर झुकाकर गुजरते हैं, जहां हर क्षण गोविंदा गोविंदा की ध्वनि गूंजती रहती है, वहीं विराजमान हैं श्री वेंकटेश्वर, जिन्हें दुनिया तिरुपति बालाजी के नाम से जानती है। कहते हैं वहां कोई खाली हाथ नहीं लौटता, परंतु कभी कभी वहां से लौटने वाला व्यक्ति बदल जाता है और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। यह कहानी है राघव शर्मा की। हैदराबाद का रहने वाला राघव शर्मा एक साधारण व्यापारी था। उसकी कपड़ों की छोटी सी दुकान थी। आमदनी ठीक ठाक थी। पत्नी मीरा, 10 साल की बेटी अनन्या और वृद्ध मां, यही उसका संसार था। राघव भगवान को मानता था, पर उतना ही जितना एक व्यस्त आदमी मानता है। त्योहारों पर मंदिर जाना, साल में एक बार दान देना, बस इतना ही। उसे लगता था मेहनत ही भगवान है, और शायद यही उसका पहला अहंकार था। एक दिन उसका बिजनेस पार्टनर अचानक गायब हो गया। साथ ही गायब हो गए लाखों रुपए। उधर बाजार में मंदी आई, उधार बढ़ता गया, बैंक का लोन चढ़ता गया। राघव को लगा वह संभाल लेगा, पर किस्मत की आंधी तेज थी। कुछ महीनों में उसकी दुकान पर ताला लग गया। बैंक अधिकारियों ने नोटिस चिपका दिया। वह खड़ा देखता रहा। 15 साल की मेहनत एक कागज के टुकड़े में सील हो गई। उस रात घर में सन्नाटा था। राघव चुप बैठा था। मीरा समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। तभी अनन्या पास आई और धीरे से बोली, पापा, क्या हम गरीब हो गए? राघव के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसके पास उत्तर नहीं था। वह उठकर बाहर चला गया। रात के अंधेरे में सड़कों पर चलता रहा। तभी उसकी नजर एक बस पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, तिरुपति नाइट सर्विस। उसे अपनी मां की बात याद आई, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो बालाजी के दरबार जाना। उसने बिना सोचे टिकट ले लिया। सुबह वह अलिपिरी पहुंचा। चाहता तो गाड़ी से जा सकता था, पर उसके मन ने कहा, जब गलती पैरों से हुई है तो प्रायश्चित भी पैरों से ही होगा। वह नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली 100 सीढ़ियां पछतावा, 500 शर्म, 1000 डर, 2000 परिवार की चिंता, 3000 आत्मसमर्पण। हर कदम पर एक ही शब्द, गोविंदा। आंसू और पसीना मिलकर चेहरे पर बह रहे थे। घंटों की प्रतीक्षा के बाद वह गर्भगृह में पहुंचा। सामने थे श्री वेंकटेश्वर। सोने सा तेज, गंभीर दृष्टि, अलौकिक आभा। सिर्फ 2 सेकंड मिले। उसने कुछ मांगा नहीं, बस कहा, प्रभु, मुझे शक्ति दे दो, और अगर मैं फिर कभी कमाऊं तो पहला लाभ आपका होगा। उसे आगे बढ़ा दिया गया, पर भीतर कुछ बदल चुका था। घर लौटने के बाद कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, पर छोटी छोटी बातें होने लगीं। एक पुराना ग्राहक, जिसने सालों से पैसे नहीं दिए थे, अचानक भुगतान कर गया। एक रिश्तेदार ने अस्थायी काम दिला दिया। एक सप्लायर ने भरोसे पर माल दे दिया। मीरा ने पूछा, क्या ये संयोग है? राघव मुस्कुराया, नहीं, ये संकेत है। एक दिन फोन आया। सरकारी यूनिफॉर्म का छोटा टेंडर था। राघव के पास पूंजी नहीं थी। डर फिर लौट आया।
पर उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तूने बुलाया है तो रास्ता भी तू ही बनाएगा। उसने उधार लेकर काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की, टेंडर पास हो गया। 45 दिन बाद भुगतान आया। मोबाइल स्क्रीन पर राशि चमक रही थी, 1,00,000 रुपए 87,000। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपना वचन याद आया। मीरा ने कहा, इतने दिनों बाद पैसा आया है, घर चलाना है। राघव शांत था। ये हमारा नहीं है, ये वचन है। वे पूरे परिवार के साथ फिर तिरुमला गए। इस बार कदमों में थकान नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। हुंडी के सामने उसने पूरा लाभ डाल दिया। मीरा की आंखों में आंसू थे। तुम्हें डर नहीं लगता? राघव बोला, जब सब कुछ चला गया था तब भी वो साथ था, अब क्यों डरे? उस दिन के बाद जैसे बांध टूट गया। नए ऑर्डर आने लगे। बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया। पुराने ग्राहक लौट आए। 3 साल में सारे कर्ज चुक गए। नई बड़ी दुकान खुल गई। अनन्या अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। पर सबसे बड़ा बदलाव राघव के भीतर था। अब वह हर साल तिरुपति में अन्नदान करवाता। एक पत्रकार ने पूछा, क्या सच में बालाजी ने चमत्कार किया? राघव मुस्कुराया, हाँ, पर पैसे का नहीं। उन्होंने मेरा डर दूर किया। एक पत्रकार ने पूछा, क्या सच में बालाजी ने चमत्कार किया? राघव मुस्कुराया, हाँ, पर पैसे का नहीं। उन्होंने मेरा डर दूर किया। जब डर गया तब बुद्धि आई, जब अहंकार गया तब कृपा आई। अंतिम संदेश, तिरुपति का चमत्कार शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे जीवन बदलता है। पहले इंसान बदलता है, फिर परिस्थितियां। अगर आप कभी टूट जाएं, तो याद रखिए, सीढ़ियां सिर्फ पहाड़ की नहीं होती, कभी कभी हमें अपने अंदर की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। और जब आप सच्चे मन से पुकारते हैं, तो कहीं न कहीं बालाजी मुस्कुरा रहे होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति व सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाओं के लिए आदि डिवोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, गोविंदा गोविंदा, नमो वेंकटेशाय, नमो नारायणाय। फिर मिलेंगे तिरुपति बालाजी की एक और अद्भुत चमत्कार कथा के साथ।